हेलो भाई, मेरा फ़ोन फुल जाम है भाई, मैं फुल भीग रहा हूँ, ठीक है, फ़ोन बजा रहा हूँ खाली। समीर का स्पीकर भाई, मैं भी एकदम, बारिश है भाई, मैं कुछ भी नहीं कर सकता भाई, अब बारिश नहीं होती ना मैं कुछ कर लिया होता। मेरा एक हाथ पूरा जाम है भाई छाते की वजह से। मेरे को आईफोन, मैं तुम लोग डी के अंदर खड़े ही नहीं रहने दे रहा ना भाई। किसके पर? वो तो उसका ही है ना, असद साहब का ही है पेज भाई। पेज पे लाइक चालू है ना भाई? ओ भाई, ओ भाई, अरे ओ भाई, हेलो, बोलो ना, बोलो ना भाई। हाँ ओके, कर रहा हूँ भाई, ओके कर रहा हूँ। फोन लो, मैं फोन करता हूँ, स्पीकर के पास रखो, मैं लाउड स्पीकर से वॉइस लेता हूँ। आपकी एक सियासी क़यादत को बनाया जाए, मगर यहाँ पर इस विधानसभा में आज आप यहाँ पर बैठे हैं, मैं कॉल कर रहा हूँ। आने वाले महाराष्ट्र में हम लोग एक नया इंकलाब दिखेंगे इंशाअल्लाह ताला। मुझे यकीन है कि हम अपने इतिहास की ताकत की बुनियाद पर हम यहाँ पर तमाम मुखालिफिन के ऊपर एक बिजली ऊपर गिरेगी, और जब वे देखेंगे नज़ारों को कि महाराष्ट्र की जनता ने, महाराष्ट्र की सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमानों ने फैसला ले लिया कि अब की बार इंशाअल्लाह ताला हम मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के मिलने को यहाँ से जोगेश्वरी से रही दस्तरिया को कामयाब और कामयाब करके अगर आप हम इधर कैमरा में आ रहा ना, TV9 के कैमरे में लगा था भाई, स्पीकर के पास हमारा वजूद भाई, स्पीकर के पास रख दो, मैं लाउड अभी बोलना मत। हमारे वजूद से दुनिया में ज़लज़ले आए और आसमान से नया पानी गिरा जा सका काबू की ताकत से, मगर हमने कभी रास्ते में अख्तियार नहीं किया। नौजवानों, मेरे इज़्ज़तदार माँ और बहनों, मैं आपसे कह रहा हूँ कि हमारा वजूद एक हमारा वजूद खुदा है, हमारे वजूद से दुनिया के लेने छट गए। हम ना कभी ज़लज़लों से डरे, ना हम ताकतों के आगे अपने सर को झुकाए। हमारी जिंदगी इस बात की गवाह है कि हमारे बुजुर्गों ने, हमारे आबादार ने अगर किसी के सामने अपने दिल और सर को झुकाया तो अल्लाह की बात है जिसके कायनात में लगाया है। लेकिन सरदार नौजवानों, आवाज नहीं आ रही? तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार दिल्ली में है और महाराष्ट्र में बीजेपी, शिंदे और अजित पवार की मिली जुली सरकार है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि बीजेपी और तमाम सेकुलर पार्टियों ने मिलकर महाराष्ट्र के पार्लियामेंट इलेक्शन में एक मुसलमान MP था, 48 लोकसभा की सीटें थी। कौन क्यों काटे भाई? सबने मिलकर ये कोशिशें की
कि इम्तियाज जलील को दोबारा पार्लियामेंट में कदम रखने नहीं देंगे। फोन क्यों और एक ही वन पॉइंट एजेंडा था कि महाराष्ट्र से कोई भी मुसलमान एमपी बनकर ना जाए दिल्ली को। और मैंने एक एमपी जीत कर आया था महाराष्ट्र से, उस इम्तियाज जलील को हराने के लिए सब एक होकर एक मुसलमान को हराने के लिए कोशिशें की, और इनकी कोशिशों की वजह से इम्तियाज जलील बहिष्कृत रुकने पार्लियामान कामयाब होकर नहीं आ सके। मेरी आपसे गुजारिश है कि जमहूरियत को हम विधानसभा में अपने इत्तेहाद की ताकत पर हमको अपने मजलिस पार्टी के उम्मीदवारों को कामयाब और कामयाब करना है। मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, आपको ये याद होगा कि जब कभी भी मजलिस इलेक्शन लड़ती है, मजलिस के खिलाफ ये इल्जाम लगा दिया जाता है कि मजलिस फलां की टीम है, मजलिस के लड़ने से वोट काटे जाते हैं। मैं पूछना चाह रहा हूं इल्जाम लगाने वालों से, बताओ इम्तियाज जलील को किसने हराया? फिर बताओ इम्तियाज जलील की कामयाबी रोकने के लिए किस किस ने कोशिशें नहीं की? एक इम्तियाज जलील था जो पूरे महाराष्ट्र के दलितों के, मुसलमानों के, मुस्लिमों की आवाज भारत की लोकसभा में गूंजती थी। और उस एक आदमी को हराने के लिए इन तमाम लोगों ने, तमाम पार्टी से मिलकर एक मुश्तरके का मंसूबा बनाकर इम्तियाज जलील को शिकस्त देने के लिए उन्होंने कोशिशें की। और इम्तियाज जलील की नाकामी इम्तियाज जलील की इंफरादी नाकामी नहीं है। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का एमपी नहीं जीता, ये सिर्फ मजलिस की का नुकसान नहीं है, बल्कि जो नुकसान महाराष्ट्र के गरीब और मजलूमों का है, महाराष्ट्र के गरीबों का है, महाराष्ट्र के दलितों मुसलमानों का है, जिनकी बेबाक आवाज को इन तमाम सियासी पार्टियों ने मिलकर, जो अपने आप को सेकुलर भी कहते हैं, जो कम्युनल भी है, इम्तियाज जलील की कामयाबी को रोका। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आने वाले विधानसभा और असेंबली के इलेक्शन में आप लोग जमहूरी तरीके से एक वोट का इस्तेमाल मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के हक में करिए। जो ताकतें, जो पार्टी हमको इल्जाम लगाते हैं, मेरा तुमसे एक ही सवाल है, इम्तियाज जलील को तुमने क्यों हराया? तुमने मिलकर इम्तियाज जलील को हराया। इंशाअल्लाह ताला महाराष्ट्र का बच्चा बच्चा, महाराष्ट्र की हमारी माँ और बहनें, महाराष्ट्र के मेरे मयूर नौजवान इम्तियाज जलील को जो सबने मिलकर हराया, अब इंशाअल्लाह ताला हम सब मिलकर दोबारा इम्तियाज जलील को महाराष्ट्र की विधानसभा में भेजाएंगे। तुमने इम्तियाज की आवाज को नहीं, तुमने महाराष्ट्र के गरीबों की आवाज को पार्लियामेंट पहुंचने से रोका। अब इंशाअल्लाह ताला महाराष्ट्र की विधानसभा में इम्तियाज जलील जाएगा। किसी की भी सरकार होगी, इम्तियाज जलील तुम्हारी नींद हराम करके रखेगा। लोग हमारे मुखालिफिन जो सेक्युलर पार्टी भी है, बीजेपी, शिवसेना भी है, वो बोलते हैं कि मजलिस अगर जुलूस निकालेगी तो दंगा होगा, मजलिस अगर प्रोटेस्ट करेगी तो लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम होगा। और हमारे घर में बैठे हुए ऐसे लोग हैं जो यही बात कहते हैं कि नहीं एहतजाज नहीं करना चाहिए, एहतजाज करने से गड़बड़ हो जाएगी। अरे सुनो, जो हम पर इल्जाम लगाते हैं, हम अपनी साथ के लिए एहतजाज नहीं कर रहे थे, हम अपने सियासी फायदे को सामने रखकर एहतजाज नहीं कर रहे थे। अगर हमने एहतजाज किया तो हमारे सामने हमारी आखिरत थी। अगर हमने एहतजाज किया और जो लाखों हजारों की तादाद में फर्जंदाने तौहीद उस महाराष्ट्र के तारीख एहतजाज में शिरकत किए, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए शिरकत किए कि वो इस बात को जानते थे कि दुनिया में मुझे जो कुछ मिला वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और तौहीद में मुझे मिला। जो हजारों की तादाद में लोग महाराष्ट्र के कोने कोने से, तो कोई मोटरसाइकिल पर आ रहा था, तो कोई पैदल आ रहा था। लोगों ने पूछा ये गाड़ियों का काफिला है जिसकी
क़यादत इम्तियाज जलील कर रहा है, तू मोटरसाइकिल पर साइकिल पर क्यों आए? तो सबने कहा कि हम अपने रिश्ते गुलामी को मजबूत करने के लिए आए हैं, हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, हम अपनी गुलामी को साबित करने के लिए आए हैं। और सबने कहा कि हमको तुम मारो, हमको पीटो, हमको जो जुल्म करना है करो, मगर याद रखो मैं उन तमाम लोगों से कह रहा हूं कि मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसको अल्लाह रहमतुल आलमीन कहकर पुकारा, यानी मर्सी टू द मैनकाइंड, और इस्लाम में आप इस्लाम में तनकीद करो, हमको कोई तकलीफ नहीं होती। आप हमारे इशूज पर तनकीद करो, कोई बात नहीं, मगर एक बात याद रखो, तुमने भी मेरी उंगली काटोगे, मैं तकलीफ का इजहार करूंगा, तुम मेरा पैर तोड़ दोगे, मैं तकलीफ से रो पड़ूंगा, तुम मुझे पीटोगे, मैं तकलीफ से रो दूंगा, तुम बुलडोजर से मेरे घर को तोड़ोगे, मैं आसमान के नीचे अपनी जिंदगी गुजार रहा हूं, मगर जब तुम मेरे दिल पर हमला करोगे तो जिस्म की हर कुर्बानी को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम हमारा दिल है, दिल पर कोई हमला नहीं कर सकता। और बकवास करते लोग बोले के साथ वो खुदा शख्स थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नाम सवाल रखा। मैं आज से कह रहा हूं कि जिसको अल्लाह ने रहमतुल आलमीन बनाकर भेजाया, अल्लाह ने जिसको मुबश्शिर कहा, बशीर कहा, अरे आसमान पर धूपने से आसमान पर धूप नहीं जाता, धूपने वाले के चेहरे और कुरान में बतलाया गया, सुनो, कुरान करीम में बतलाया गया कि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है, एक शख्स था मुगीरा बिन वलीद उसका नाम था, वलीद बिन मुगीरा उसका नाम था, वो भी गुस्ताखी करता था। तो कुरान करीम में ऐलान कर रहा है कि जो नबी की शान में बकवास बकेगा वो वलदुल हराम है, वो वलदुल हराम है। इसीलिए ये लोग अपनी गंदी जबान से गंदी बकवास को बोलते हैं। अरे तुम बोल रहे हो तो याद रखो, कानून तो सबके लिए है ना। आप जब बोल चुके तो क्या महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को ये सेब देता है एकनाथ शिंदे उसका साथ दे? क्यों एकनाथ शिंदे उसका साथ दे रहे हैं? कानून अगर है तो उसको गिरफ्तार करो। हम क्या पूछ रहे हैं? हम ये नहीं कह रहे कि आसमान से तारे तोड़ कर ला कर दो, हम ये नहीं कह रहे कि चांद से मट्टी ला कर दो, हम ये कह रहे हैं कि कानून को इस्तेमाल करो और उसको जेल को भिजाओ। मगर आज आप देख रहे हैं कि कोई इस पर, जितने सेकुलर पार्टीज है सब खामोश सन्नाटा में गूंगे बनकर बैठे हुए हैं, कोई नहीं बोल रहा इसके ऊपर। जब इम्तियाज जलील ने ऐलान किया कि जुलूस निकाला जाएगा, एहतजाज होगा, तो हमने हर पार्टी के जिम्मेदारों को जिले सतह पर खत लिखकर भिजाया कि आओ इस एहतजाज में। ये मंजलिस का एहतजाज नहीं है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत के लिए हम निकल रहे हैं। ये नामूस रिसालत का मसला है, इसमें तुम्हारे मेरे सियासी इख्तिलाफात हम इसको बाजू रखते हैं थोड़े देर के लिए, मगर कोई सेकुलर पार्टी का भी नहीं आया। क्यों नहीं आया भाई? हमने कांग्रेस को लेकर भिजाया, राष्ट्रवादी को लेकर भिजाया, समाजवादी को भिजाया, जितने जितने ये सब लोग हैं सबको हक भिजाया इम्तियाज जलील ने कि आओ तुम क़यादत करो, इम्तियाज जलील तुम्हारे पीछे चलेगा। मगर कोई नहीं आए और सबको एक फिक्र लाहक थी कि औरंगाबाद से इम्तियाज जलील को पुलिस निकलने नहीं देगी,
निकलेगा तो पुलिस अरेस्ट कर लेगी, या अगर जाएगा तो रोड पर गड़बड़ हो जाएगी। याद रखो महाराष्ट्र के मुसलमानों, जब तक तुम एहतजाज नहीं करोगे हम अपने मसाइल को हल नहीं कर पाएंगे। तुमने एक कोशिश की, तुमने लाखों की तादाद में निकला और आज महाराष्ट्र की हुकूमत परेशान है। बीजेपी के 5 एमएलए मुख्यमंत्री को आश्रित कर कह रहे हैं जितने शासक मोहम्मद की शान ने गुस्ताखी की, चालू है चालू हल्की एक नाथ शिंदे को मालूम हो गया कि ये आज का मुस्लिम नौजवान, ये आज के हमारी माँ और बहने अब तुमसे डरने वाली नहीं है। जब मराठा रिजर्वेशन देंगे, मराठा लोग रोड पर निकल सकते हैं और चक्का जाम कर सकते हैं। जब बैकवर्ड क्लास के लोग अपने मुतालबात के लिए रोड पर निकलकर मुंबई को बंद करा सकते हैं, जब दलित लोग अपने मनमाने के लिए हुकूक को इंतजार कर सकते हैं, जब महाराष्ट्र का किसान हजारों मील चलकर मुंबई आ सकता है, तो क्या एक मुसलमान अपने नबी के उम्मत के लिए रोड पर नहीं निकल सकता? हम निकल सकते हैं। मैं मुबारकबाद देता हूँ आप तमाम को कि आपने एहतजाज किया, उलमा ने एहतजाज किया। मैं मुबारकबाद देता हूँ इम्तियाज जलील की हिम्मत अमली को, थाने के पास इम्तियाज जलील ने कमिश्नर और कलेक्टर को बुलाया और अब हमारी मांग को लेकर उनको किया, और इम्तियाज जलील ने कह दिया कि हम मुंबई में इंटर नहीं होंगे, और उस पुरअमन तरीके से वो तमाम लोग अपने घरों को वापिस हो गए। अब सुनो एक नाथ शिंदे और फडणवीस, हम मुंबई में अंदर नहीं हुए, अब मुंबई के अंदर इंशाअल्लाह एहतजाज शुरू होने वाला है। मुंबई के अंदर पुरअमन एहतजाज शुरू होगा। आपको परमिशन दो या न दो, हम एक दिन जाकर आजाद मैदान में बैठ जाएंगे और मुझे यकीन है कि आपका साथ मिलेगा। ये बारिश तुमको यहाँ आने से नहीं रोक सकी, तो रसूलुल्लाह के गुलाम अपने नबी की शान के लिए, अज़मत रसूल के लिए हम क्या जाकर नहीं बैठ सकते? हुकूमत से हम कह रहे हैं, एकनाथ शिंदे, फडणवीस, अजित पवार, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अब शेर जाग चुका है। हम बताना चाह रहे हैं, लोग हमसे हमारे देखो बारिश भी रुक गई, इस बात से बारिश के गंगा में बारिश हो रही थी, बरसा अल्लाह की रहमत बरस रही है। कोई बात, एक बात हमारे हिंदू भाइयों को बताना चाहते हैं, हमको दीन कैसे मिला, हम क्यों मुसलमान हुए, हम क्यों नमाज पढ़ते हैं, हम क्यों रोजा रखते हैं, हम क्यों मस्जिदों को बनाते हैं, हम क्यों गरीबों को खाना खिलाते हैं, हम क्यों यतीमों की मदद करते हैं, हम क्यों बेवाओं की मदद करते हैं? इसलिए कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर वो हमको नहीं सिखाते तो हम कुछ नहीं करते। उन्होंने बताया करो, कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है सूरह हुजरात में कि ऐ ईमान वालों, अपनी आवाज को, अल्लाह होगा कुरान में, ऐ ईमान वालों
अपनी आवाज को नबी की आवाज के आगे बुलंद मत करो, वरना तुम्हारे अमाल हफ्त कर लिए जाएंगे, खत्म कर दिए जाएंगे। एक सहाबी रसूल थे, उनका नाम साबित बिन कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। उन्होंने यह सुना तो रोते हुए बारगाह नबूवत से चले गए, कई दिन तक नहीं आए। सहाबा इकराम को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा और भेजकर पूछा, कहाँ है साबित बिन कैस, बुला कर लेकर आओ। तो साबित बिन कैस से सहाबा इकराम ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम पहुंचाया। तो साबित बिन कैस ने कहा, मैं उनकी आवाज में बात करता हूँ, मेरे अमाल खत्म हो गए, मैं जहन्नमी हो गया, मैं जहन्नमी हो गया। जाके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोले कि आका साबित बिन कैस ये कह रहे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, वो जन्नती है, वो जन्नत। तो मेरे अजीज दोस्तों और मेरे दोस्तों सुनो मेरी बात को। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह मदीने में है, हदीस बोल रहे, हदीस को बयान कर रहे। लोग उस महफिल में देख रहे हैं कि इमाम मालिक का चेहरे का रंग बदल रहा है, तकलीफ नुमाया है। और जब आप हदीस बयान कर चुके, उठकर आपने कपड़े को झटकाते बिच्छू निकला। लोगों ने पूछा, इमाम मालिक आप क्यों नहीं उठ गए? इमाम मालिक ने कहा कि मैं रहमतुल आलमीन की हदीस को बयान कर रहा था, उसके हदफ को मलूज रखकर इस दस्ते वाले की हदीस को बर्दाश्त कर रहा था बिच्छू की, क्योंकि अदब मेरे सामने था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मेरे नौजवानों, तुमको ड्रग्स को छोड़ना पड़ेगा, तुमको जहज की लानत को खत्म करना पड़ेगा, तुमको एक मोमिन बनना पड़ेगा। तुमने अपने गुलामी के रिश्ते को मजबूत कर दिया, तुमने दुनिया को बता दिया कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम हूँ। तुमने पूरे हिंदुस्तान के 19 करोड़ मुसलमानों के सर को फखर से ऊंचा कर दिया कि महाराष्ट्र में ऐसे फर्जंदाने तौहीद है जिन्होंने पुरअमन एहतजाज किया, हजारों लाखों की तादाद में निकले। अब हुकूमत भी परेशान, अब शिंदे परेशान, फडणवीस परेशान, अब ये सेक्युलर पार्टी भी परेशान। ये क्या हो गया? बोलो, क्यों नहीं बोलते तुम लोग? क्या तुम्हारी जबानों को कौन सा ऐसा ताला लग चुका है, तुम इस मसले पर नहीं बोलना चाहते? दूसरी बात, आज हम मीडिया से बात कर रहा था, वोट तो नहीं हो रहे आपको। आज हम मीडिया से बात कर रहे थे, हम मीडिया से बात कर रहे थे कि मीडिया के लोग भी थे, तो मीडिया के लोगों ने अरे नहीं ऊपर नहीं, अभी नहीं, हमसे पूछे ये बदलापुर का जो वाकया हुआ जिसमें एक शख्स ने, शैतान ने मासूम बच्चों का इस्तेमाल किया, एक्सप्लॉयटेशन किया। उन्होंने कहा कि पोस्टर लगा दिया गया है जिसमें फडणवीस की फोटो है, बीजेपी के, मोदी की, अमित शाह की फोटो है, जिसमें पोस्टर में लिखा गया कि बदलापुर का बदला ले लिया गया है। बताओ सऊदी अवैसी, तुम्हारी राय क्या है? मैंने कहा कि जमहूरियत में भारत एक लोकतंत्र है जहां पर बाबा साहब अम्बेडकर का बना हुआ संविधान है और संविधान में रूल ऑफ लॉ है। नहीं, आवाज सुनो, आवाज सुनो। फिर बारिश को क्या करेगा? मेरे भाई मेरी एक बात, मेरे एक सवाल का जवाब दो। सुनो मेरी बात, आपसे पूछा
मुझे देखने आए ना, अगर कल मेरी आंख बंद हो गई तो क्या मजलिस को छोड़ दोगे? वो पोस्टर पे लिखा अम्बेडकर का बना हुआ संविधान दुनियावाद की बात करता है। अम्बेडकर का बना हुआ संविधान अरे बारिश हो रही क्या करोगे? राइट टू लाइफ फंडामेंटल। बारिश हो रही तो क्या करोगे? मीडिया ने कहा नहीं वो बदला ले लिए। मैंने कहा हम बदला नहीं लेते, हम इंसाफ करते हैं जालिम को सजा देकर। बदला माफिया के लोग और गुंडे और कातिल से थे। माफिया गुंडे और कातिल में और सत्तर में बैठे हुए हुक्मरानों में फर्क होता है। जो चीफ मिनिस्टर होता है, जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर होता है, वो बदले की भावना से काम नहीं करता, उसको इंसाफ को सामने रखकर काम करना पड़ेगा। मीडिया नहीं समझी। मैं आपको याद दिला रहा हूँ, पाकिस्तान से टेररिस्ट आए थे मुंबई में, आए थे बीटी स्टेशन पर मासूम भारत के लोगों के साथ उनकी होली खेली, बड़े बड़े होटलों में जाकर लोगों का कत्लेआम किया उनका में। उसमें एक टेररिस्ट था जिसका नाम अजमल कसब था। उस कसब को पकड़ने में हमारा एक बहादुर हिंदू भाई पुलिस वाला शहीद हो गया। हुआ हम नसब को पकड़े, जेल में डाले, कोर्ट ने केस कराए, कोर्ट ने फांसी की सजा दी, हमने फांसी दी। जब मर गया, जब वो जालिम मर गया तो मुंबई के मुसलमानों ने कहा हम मुंबई की मुबारक जमीन पर एक दहशतगर्द को दफन में नहीं देंगे। जेल में। जब कसब को हम कोर्ट से सजा दे सकते हैं तो बदलापुर के शैतान को क्यों नहीं सजा दे मेरा सवाल ये है। मगर नहीं, गोली मारेंगे। अरे याद रखो, तुम आज गोली चला रहे हो, कल किसी और को भी गोली चलेगी। हमारे बुजुर्गों को याद होगा, नौजवानों को याद नहीं होगा। ख्वाजा यूनुस किसको याद है? ख्वाजा यूनुस किसी को याद नहीं है, तुमको याद है। उसकी माँ आज भी, उसके रिश्तेदार आज भी पुकार कर रहे थे, अगर मेरा बेटा जिंदा है तो ढालो, अगर मर गया तो उसकी खबर बता दो। ख्वाजा यूनुस है तो याद रखो, तुम गोली से अगर बदला लोगे तो बदले की भावना से देश नहीं चलेगा। भारत सुपर पावर बनेगा तो इंसाफ से बनेगा। भारत सुपर पावर बनेगा तो इंसाफ से बनेगा। तो अगर ये सरकार ये पोस्टर लगा के लिए कह रही है कि हम बदले का बदलापुर का बदला ले लिए, अरे ये माफिया, ये गुंडे जो भारत के संविधान पर भरोसा नहीं करते। आप मुख्यमंत्री हैं, देवेंद्र फडणवीस भारत के प्रधानमंत्री का ख्वाब भी देखते हैं। फडणवीस कहते हैं मैं एक दिन प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता हूं। कोई बुरी बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। ख्वाब देखना कोई हराम चीज नहीं है, मगर जब आप ख्वाब देख रहे हैं तो इंसाफ के बारे में सोचो। हम तो ये चाहते थे कि बदलापुर के लोगों को कोर्ट सजा देती उस जालिम को, वो जेल में सड़ता, अपनी मौत के लिए पुकारता और तब जाकर उसको मौत अपने आगोश में ले लेती। मगर आपने उसको आसान रास्ता दे दिया। ये इंसाफ है या नहीं है, ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। तीसरी बात, नरेंद्र मोदी का दिल नहीं भरा मुसलमानों। मोदी ने अपने बुलडोजरों से मुसलमानों के घरों को तोड़वा दिया। जिस तरह आज हम पानी में खड़े हैं, थोड़ी देर के लिए सोचो, थोड़ी देर के लिए सोचो, तसव्वुर करो
कि तुम्हारा 20,000 स्क्वायर फुट का घर है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में हाजी शहजाद अली ने 20,000 स्क्वायर फुट का घर बनाया। घर में सामान मुंतकिल हो रहा है कि आज नहीं तो कल घर में चले जाऊंगा। ये जो जालिम जिसने महाराष्ट्र में हमारे नबी रसूल की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश की, छतरपुर की जनता ने एहतजाज किया, वायलेंस हो गया। हाजी शहजाद को कलेक्टर ने कहा रुकाओ, जनता नहीं सुनी तो क्या हुआ बाद में? हाजी शहजाद अली के 20,000 स्क्वायर फीट के घर को मोदी के बुलडोजरों ने तोड़ दिया। आज हाजी शहजाद अली के घर वाले आज हम जलसा सुनने के लिए बारिश में भीग रहे हैं। वो 1 महीने से धूप में आसमान के नीचे खड़े हैं, बच्चे हैं, बेटे हैं, बारिश के नीचे खड़े हैं। अरे कितने घरों को तुमने तोड़ दिया। याद रखो मोदी, जुल्म जब होता है तो एक दिन जुल्म का खात्मा होगा। अल्लाह इंसाफ करेगा, इंशाअल्लाह। मैं सलाम करता हूँ हाजी शहजाद अली के जज्बे को। हाजी शहजाद अली ने वीडियो निकाल कर कहा कि मैंने प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जिसने बकवास बकी थी उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए हम प्रोटेस्ट किए। अगर मेरे रसूल के लिए घर को कुर्बान करना है तो मैं इसे 2 घर को हबीबुल्लाह को कुर्बान। याद रखो हम बारिश में खड़े हैं, भीग रहे हैं, बच्चे हैं, माए हैं। मैं तुम्हारे से एक अपील कर रहा हूँ, तुम यहाँ बैठे बैठे अपने दिल से दुआ करो, अपने दिल में दुआ करो कि अल्लाह जो ये जालिम लोग हमको सिर्फ इस बात की सजा दे रहे कि हम तेरा कलमा पढ़ने वाले हैं, या अल्लाह हमको सिर्फ इस बात की सजा दे रहे कि हम तेरी तौहीद का इकरार करने वाले हैं, या अल्लाह हमको इसलिए मारा जा रहा है कि हम तेरे हबीब को खातमुन नबीय्यीन मानते हैं। परवरदिगार जो हम पर गुजर रही है हम उसको तेरे हवाले करते हैं, तू इंसाफ करा। और मुझे यकीन है, उसके कैमरे में भी तो आ रहा था। मुझे यकीन है कि जो गरीब और मजलूम है, चाहे हिंदू मुसलमान दलित आदिवासी हो, जो गुमरान जुल्म करेगा अल्लाह देखने का उन लोगों को। अरे तुम हमको कमजोर समझ कर दबा रहे हो। तारीफ गवाए कि जिन ताकतों ने कमजोरों को दबाया था, तारीफ ने देख लिया कि अल्लाह ने उन कमजोरों के सरों पर ताज को रखा। जिन जालिमों ने भूखे प्यासों को मारा और पीटा, अल्लाह ने उनके सरों पर तख्त व ताज की जिम्मेदारी आयद कर दी। जो भूखे थे, 12-12 दिन के भूखे थे, अल्लाह ने उनको इतनी दौलत की कि लोग उनका सत्ता लेने के लिए लोग कम पड़ गए कि दौलत अल्लाह ने उनको अता की। मैं आपसे अपील कर रहा हूँ कि अल्लाह पर तवक्कल करो, उम्मीद अल्लाह से रखो और इंशाअल्लाह ताला जालिम के जुल्म का खात्मा होगा इंशाअल्लाह। घबराने की जरूरत नहीं है। नरेंद्र मोदी भारत की पार्लियामेंट में मुसलमानों को कम करके, क्या आपने पार्लियामेंट इलेक्शन में नहीं सुना कि मोदी ने कहा था कि भारत की मुस्लिम माएं ज्यादा बच्चों को पैदा करती है। मोदी जी, आपकी माँ को 6 बच्चे थे। अमित शाह आपके 7 या 9 बहने हैं। ये सब भूल गए और हमारी माओ पर नजरें लगा कर बैठे कि बच्चे बहुत पैदा कर रहे हैं। मोदी जी, आपको कैसे मालूम बच्चों के बारे में? Asking a question. With all the due respect to the Prime Minister, मीडिया वाले दिल पर मत लो, गुर्दे पर लो। नहीं मालूम हमारे डैडी को बोल के, हमारे बाप को बोल
किसी हमारे हिंदू भाई के गले से मंगलसूत्र निकाल कर देंगे, या हमारी माँ और बहनें बैठी है, मेरे सवाल का जवाब दो, क्या आप पसंद करेंगे कि किसी हिंदू बहन का मंगलसूत्र आपको छीन कर दिया जाए? उनसे नहीं, इनसे पूछो। हर चीज में तुम आ जाते, अबे 50% आबादी है और तो उनको वोट देना पड़ेगा इनका भी। आपको पसंद है कि कोई हिंदू बहनों के घरों से हमारे सब छीन कर ला कर, आप कईयों है नहीं है? अरे ये वो बहनें हमारी माँ है और मोदी जी बोल रहे मंगलसूत्र छीन के लाते हैं। मोदी जी, भारत में मुसलमानों का टोटल पॉपुलेशन रेट और इंशाअल्लाह ताला एक आइंदा 70 साल में हिंदू और मुसलमान पॉपुलेशन स्टेबलाइज होगा, स्टेबलाइज। अब वो शादी करने के बाद बोलना, समझेगा, और बीवी को जुल्म नहीं करना, बीवी को छोड़ के नहीं रहना, अकेले बीवी के साथ रहना, बीवी को छोड़ के दुनिया को ज्ञान देता, उसको क्या बोलते हैं आपको मालूम है? अब नरेंद्र मोदी, हाँ अभी आपको मालूम है, मीडिया वाले बोलेंगे भटका हुआ अब नरेंद्र मोदी एक वक्त के कानून को लाए हैं, वक्त का बिल लाए हैं। आप अंदाजा लगाइए, वक्त की जो जायदादें हैं वो हमारे आगो साथ से अपने सारे पसीने की कमाई से मोदी बोले नहीं ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। मोदी जी प्रॉपर्टी का मालिक अल्लाह है, मोदी नहीं हो सकता। तो मोदी क्या कर रहे हैं? मोदी ये कह रहे हैं कि मैं बिल लाया हूँ और बिल के जरिए बताना चाह रहा हूँ कि वक्त की प्रॉपर्टी का मालिक है, सुनो, वक्त की प्रॉपर्टी का मालिक अल्लाह नहीं है, मोदी होता। मोदी जी ये हमको बर्दाश्त नहीं है। अब क्या कह रहे कि वही वक्त कर सकता है जो 5 साल से प्रैक्टिसिंग मुसलमान, 5 साल से प्रैक्टिसिंग मुसलमान हो। अब मोदी जी बताइए, प्रैक्टिसिंग मुसलमान की क्या बोलते हैं, इनकी परिभाषा क्या है? परिभाषा क्या है? अगर जिसकी गाड़ी है उन्हें प्रैक्टिसिंग है, नहीं मोदी जी बोलो तो मोदी जी बोलेंगे तो भी गाड़ी है, मगर मुसलमान की गाड़ी लगता है। अब मोदी जी से पूछना चाह रहे हैं कि टोपी पहनना प्रैक्टिसिंग मुसलमान है? क्या मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ना प्रैक्टिसिंग मुसलमान है? क्या रोज सुबह तहज्जुद की नमाज हमारे हजरीन करते हो प्रैक्टिसिंग मुसलमान है? कोई अगर तस्वीर आप देने पे जिक्र करेगा तो प्रैक्टिसिंग है या नहीं? नहीं गिरोगा, गिराने आया हूँ सबकी जिंदगी। मोदी जी से पूछना चाह रहे, अगर किसी की वाइफ नॉन मुस्लिम है तो प्रैक्टिसिंग है नहीं है? अब मोदी जी से पूछना चाह रहे, शादी करके बीवी को घर में नहीं रखा तो प्रैक्टिसिंग है नहीं? समझे ना, अकल मन को इशारा का। अब मोदी जी बताइए, प्रैक्टिसिंग मुसलमान को डिफाइन नहीं किया गया। आप होते कौन है मोदी जी मुझे सर्टिफिकेट देने वाले? मैं जब अल्लाह के करम से अपनी अम्मा के पेट में था तो मेरी अम्मा अपने पेट पर हाथ रखकर कुल वल्लाह अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद। हमारी माँ इसका हमको कहना थी। मोदी जी बोले बेटा 5 साल जब हो जाएंगे ना मेरे पास आना, मैं चाय पिलाऊंगा, तुमको ज्ञान दूंगा और तुमको बोलूंगा पकौड़ा बनाओ। उसके बाद मोदी जी बोलेंगे बेटा सेल्फी लेते मुसलमान हो। वाह वाह मोदी जी, अब आप
तय करेंगे कौन मुसलमान है, ये वक्फ बोर्ड के कानून में बनाया गया। मैं आपको एक बात कह रहा हूं, अगर ये बिल कानून बनेगा, हम और आप एक बाबरी मस्जिद को खो चुके हैं, हम कई मस्जिदों को खो देंगे। हम एक बाबरी मस्जिद को खोए, कई मस्जिदें हमसे छीन ली जाएंगी, कई दरगाहें खत्म कर दी जाएंगे, खुदा ना खास्ता खानखाने बर्बाद कर दिए जाएंगे, कब्रस्तानों पर बिल्डिंगें खड़ा कर दी जाएंगी। क्यों? क्योंकि मोदी ने इस दिन में वक्फ और यूजर को खत्म कर दिया। अभी आरएसएस बीजेपी के युग चले, ये कहते हैं कि वक्फ और यूजर, सुनो, वक्फ और यूजर हमारे हिंदू भाइयों के धर्म में भी है। बाय यूसेज, बाय कस्टम, हमारे हिंदू भाई बहन के प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वो बन जाते हैं। और ये बोलते हैं मेरे खिलाफ एक सोशल मीडिया पर इनके आधे दिमाग के उल्लुओं ने, इनके आधे दिमाग के ट्यूबलाइट ने, इनके थम्सअप ने शुरू किया, वैसे ऐसा बोल दिया। अरे भाई, तेलंगाना का कानून पर, आंध्रा का एंडोमेंट एक्ट पर, तमिलनाडु का एंडोमेंट एक्ट पर, ओडिशा का एंडोमेंट एक्ट पर उसने लिखा हुआ हिंदू भाइयों में भी भाई यूसेज का क्या इस्तेमाल हुआ है। मगर जब हिंदू धर्म पे यूसेज है तो मुसलमानों के धर्म के वक्त को खत्म किया जा रहा है। मेरे भाई, इस कानून में बहुत सी गलतियां हैं और आज मेरी आपसे अपील है कि ऑल इंडिया मुस्लिम अगर ये ऐलान करेगा कि हमको इस बिल के खिलाफ एहतजाज करना है तो आप साथ देंगे, आप साथ देंगे। अच्छा, फिर ये लोग, ऐसे लोग भी मोदी जी की चाहत में है अभी। सारों की तकरीर में मैंने इनके बारे में कहा तो लोग मुझसे पूछे कि आपने रंग बिरंगी कहीं क्या, मैंने कहा इसलिए कहा ये आरएसएस के रंग में हमारी सफा में आ रहा है। और जब रंग की बात आई तो अमीर खुसरो ने क्या अच्छा कहा था, अमीर खुसरो ने क्या अच्छा कहा था, मैं उस रंग को मानने वाला हूँ। अमीर खुसरो ने कहा था आज रंग है, आज रंग है ईमान, रंग है मोरे महबूब के घर रंग है मेरे, सजन मिला मेरा, सजन मिला मेरा, मोरे आंगन को जगत दियारो, जगत उजियारो, मैं तो ऐसो रंग और नहीं देखी रे, मोरे पीर पायो निजामुद्दीन हो। इनके ये जो मोदी जी का नमस्कार, वाह मोदी जी, ये आरएसएस के रंग में है। और वैसी जो अमीर खुसरो ने कहा था महबूब इलाही के बारे में, इस रंग में और उस रंग में जमीन आसमान का फर्क है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपको मालूम अजमेर की दरगाह के खिलाफ आज अजमेर में केस पड़ गया कोर्ट में, और केस डालने वालों ने कह दिया कि अजमेर की दरगाह में तो बुलंद दरवाजा है, उसके नीचे मंदिर। अब बताइए आप, अभी वक्त का कानून बना ये भाई छाता नीचे करो भाई, मगर ये लोग अपनी तैयारी शुरू कर चुके हैं। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आने वाले विधानसभा में, इस विधानसभा से हमने रईस कटकरिया साहब को उम्मीदवार बनाया है। तो मेरे आपसे गुजारिश है कि आप रईस कटकरिया को अपना नया विधायक बनाएंगे इंशाअल्लाह। और महाराष्ट्र में मजलिस की कामयाबी के लिए आप दुआ करेंगे, करेंगे तो नहीं। हाँ भाई मालूम है भाई, हम लोग एक दूसरे को कॉपरेट करने बीच का हुआ में आ गया ना भाई, इसके लिए आप यहाँ पर आए, मुझे यकीन है
हम लोग को कितनी भी दिक्कत है, हम लोग कितने भी लड़ेंगे झगड़ेंगे, लेकिन चैनल को बाद में मिल के ही रहेंगे।